प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावाचा गौरव असो। प्रभु ने हमको फिर से और एक सौभाग्य दिया है प्रभु का संगति में बने रहने के लिए। आणि प्रभूने आपल्याला अजून एक सौभाग्य दिले त्याच्या संगतीमध्ये राहण्याकरता। प्रतिदिन प्रभु हमें एक नया दिन दे रहा है, यानी कि प्रभु हमको अवसर दे रहा है प्रभु के बारे में, मसीह के बारे में और ज्यादा बातों को हम जान सके। आणि एक एक दिवस प्रभू आपल्याला संधी देत आहे की जेणेकरून ख्रिस्ता संबंधाने आपण अधिक जास्त जाणावं। और जितना हम प्रभु को जानेंगे उतना हम प्रभु को कमा पाएंगे। आणि जेवढं जास्त आपण प्रभूला ओळखू तेवढं जास्त आपण कमवू शकू। जितना हम लोग प्रभु को कमाएंगे उतना प्रभु न्याय के दिन में मसीह को कितना कमाया बोलकर जब हम तोलने न्याय के समय में तोला जाएगा उसके हिसाब से हमको प्रतिफल मिलेगा। आणि जेवढं जास्त प्रभूला आपण कमवू त्या न्यायाच्या दिवसामध्ये तेवढी जास्त आपल्याला प्रतिफळ प्राप्त होईल। ऐसा प्रभु ने इसलिए आज भी ऐसा एक सौभाग्य दिया है। आणि आजही प्रभूने आपल्याला अशा प्रकारे सौभाग्य दिलंय। गया 2 हफ्ते में प्रभु ने मुझे मैंने तो प्लान नहीं किया, लेकिन प्रभु ही था। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वाक्य से प्रभू मेरे जीवन में कार्य भी कर रहा था और मुझसे बात भी कर रहा था। आणि मी तर काय असं प्रार्थना केली नव्हती, पण प्रभूच आहे की जे योहान त्याचा 14 अध्याय 6 वचनाच्या द्वारे कार्य पण करत होता आणि माझ्याशी बोलत पण होता। आज के विषय के लिए भी प्रभु से जब मैं मांगा तो प्रभु ने वही वचन दिया। आणि आजच्या विषयाकरता सुद्धा ज्या वेळेला मी प्रभूला मागितलं त्यावेळेला प्रभूने तेच वचन दिलं। और पता नहीं इस बार पढ़ते समय में एक नया नजरिया भी प्रभु मुझे वो वचन को पढ़ते समय में दिया, वही आनंद मैं आप लोग से बांटना चाहता हूँ। आणि या वेळेला ते वचन वाचत असताना एक वेगळ्या प्रकारे प्रभूने त्याचं मला दर्शन दिलं, ते मी तुम्हाला आज सांगू इच्छितो। पढ़ेंगे 14 का 6 यूहन्ना। योहान 14 अध्याय त्याचं 6 वचन वाचूया। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। एक प्रभु का एक अधिकारी शब्द है ये, जब प्रभु कहता है मैं ही हूँ। आणि प्रभूचा हा एक अधिकारयुक्त असा शब्द आहे की ज्या वेळेला प्रभू म्हणतो मीच आहे। पर ये जब शब्द वास्तव में जब कहते समय में ये परमेश्वर की वाणी है, जो परमेश्वर ने अब्राहम से और मूसा से जब बात करते समय में मैं ही हूँ, मैं जो हूँ, जो मैं हूँ करके जो वो परमेश्वर में रहते समय का जो अधिकारी शब्द जो परमेश्वर रहते समय में जब यीशु ने बोला था, यही बात जब मनुष्य होने के बाद प्रभु वही अधिकार को प्रभु यहाँ पर बता रहा है। आणि परमेश्वर ज्या वेळेला अब्राम आणि मोशे यांच्याशी बोलत असताना जे म्हटलं जो मी आहे तो मी आहे, ज्या अधिकारवाणीने बोलला तोच शब्द या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे। परंतु यहाँ पर जब प्रभु जब यूहन्ना में बार बार जब हम शब्द पढ़ते समय मैं ही दरवाजा हूँ, मैं ही पुण्यदान हूँ, प्रभु जब कहता है कि मैं ही हूँ करके, ये चारों सुसमाचारों में जब प्रभु का वाणी जब हम लोग पढ़ते हैं, एक बात हमें समझना है, ये प्रभु खुद के सामर्थ्य से या खुद का अधिकार से नहीं बोल रहा। आणि मग या चारही सुवार्तेमध्ये प्रभू जे म्हणत आहे मीच दरवाजा आहे, मीच पुनरुत्थान आहे, हे जे बोलत आहे ते आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्यावर विसंबून नाही बोलत आहे। उसमें हम लोग यूहन्ना 12 का 49 जब पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु एक बात कहता है। योहान 12 अध्याय त्याचं 49 वचन जे आपण वाचतो। हाँ, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, हाँ, उसने मुझे आज्ञा दी है, हाँ, कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हाँ, हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग हिंदी और मराठी बाइबल में मुझे कैसा है मालूम नहीं, मेरा अंग्रेजी बाइबल में यीशु का जो भी शब्द है लाल अक्षरों में लिखा गया है। आप लोग में भी है ना, कोई में रहेगा। ओके, तो पॉइंट क्या है, ये जो लाल अक्षर जो भी लिखा गया है ये सब यीशु की बोली है, यीशु की बातें हैं। लेकिन इस वाक्य से प्रभु एक बात बताना चाहता है कि मत्ती, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना में जो भी बातें रिकॉर्डेड किया गया है यीशु की बातें, ये यीशु ने अपने खुद के अधिकार से, खुद से बनाया हुआ या इच्छा से बोला हुआ बात नहीं है। जो पिता ने आज्ञा दिया वो यीशु ने कहा। आणि इंग्लिश बायबलमध्ये ज्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त बोलले त्या ठिकाणी ते लाल अक्षरात मध्ये लिहिलेलं आहे। आणि चारही सुसमाचारमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त जे काय बोलला ते स्वतःच्या अधिकारामध्ये बोलला असं नाही, तर पिता परमेश्वराने जे काही प्रभू येशू ख्रिस्ताला सांगितलं ते प्रभू येशू ख्रिस्त बोलला। तो यानी कि अभी जैसे ही हम लोग यूहन्ना 14 का 6 में भी पढ़ते समय में यीशु जब कह रहा है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं करके, जब यीशु बोलते समय में यीशु अपने अधिकार से नहीं बोल रहा,
उसने जो उसको पिता ने जिन्होंने यीशु को भेजा है उनके अधिकार से यीशु बोल रहा है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने योहान 14 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे म्हटलं, मीच मार्ग सत्य आणि जीवन आहे, हे ते स्वतःच्या अधिकाराने नाही बोलला, तर ज्या पिता परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाठवलं त्या पिता परमेश्वराच्या अधिकारामध्ये बोलला। तो यानी कि ये यीशु जब ये बात बोलते समय में यीशु खुद का इच्छा प्रकट नहीं कर रहा, स्वर्गीय पिता का इच्छा प्रकट कर रहा है। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त ही स्वतःची इच्छा नाही प्रकट करत आहे, तर पिता परमेश्वराची इच्छा प्रकट करत आहे। तो यीशु जब कहता है कि मैं ही मार्ग हूं करके, आज हम लोग उसी पॉइंट में हम देखेंगे यीशु मार्ग है करके, तो जब यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं करके, उसके पीछे यीशु का दिल में मन में यीशु क्या बोल रहा है, ये मुझे पिता ने बोला बोलने के लिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। आणि या ठिकाणी जसं प्रभू येशू ख्रिस्त सांगतात की मीच मार्ग आहे, त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताला हे सुद्धा सांगायचं आहे की हे मी नाही बोलत आहे, तर पिता परमेश्वराने मला सांगितलं ते मी बोलत आहे। यानी कि सारा मनुष्य जात को यीशु एक संदेश देना चाहता है। वो संदेश क्या है, अगर पिता के पास पहुंचना है तो पिता कह रहा है कि वो मार्ग यीशु है। आणि मग सबंध मनुष्य जातीला प्रभू येशू ख्रिस्त या ठिकाणी एक संदेश देत आहे, ज्याला कोणाला पित्याजवळ पोहोचायचं आहे तर त्याच्याकरता असणारा जो मार्ग आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे असं पिता म्हणत आहे। तो ऐसा ये शब्द बोलने से पहले, इसके पहले मार्ग ये नहीं था, मतलब इसके पहले मार्ग यीशु नहीं था। आणि हे बोलण्याच्या अगोदर मार्ग प्रभू येशू ख्रिस्त नव्हता। मार्ग उन लोग के लिए क्या था, आणि त्यांच्याकरता मार्ग काय होता, वो लोग सबको मंदिर के पास आना पड़ता था। वो लोग सबको मिलाप वाला तंबू के नजदीक बाहरी आंगन में खड़ा रहकर महायाजक अंदर बाहर कर रहा है, वो रास्ता को देखकर वो लोग आश्रय करते थे, पाप की क्षमा के विषय में आश्रय करते थे और आराधना के विषय में अर्पण करते थे। आणि मग या अगोदर इस्रायल लोकांना ज्या ज्या वेळेला परमेश्वराची भेट करण्याकरता जावं लागायचं त्या वेळेला ते निवास मंडपाकडे जायचे आणि फक्त ते अंगणामध्ये उभं राहायचे आणि फक्त याजक आणि महायाजक यांना बघायचे की पवित्र स्थानामध्ये ते आहे आणि महायाजक पवित्र स्थानातून अतिपवित्र स्थानामध्येच आहे करताना बघायचे आणि मग त्यांची आशा ही परमेश्वरावर होती आणि ती आराधनामध्ये होती। तो यहाँ पर जब पिता जब कह रहा है, यीशु के द्वारा कहता है कि यीशु ही एक मार्ग है करके बोलते समय में उसका एक और अर्थ उसमें से ऐसे निकल कर आता है कि पिता के पास पहुंचने के लिए अगर कोई भी तरीका है या कोई भी अगर रीति है तो वो सिर्फ यीशु है। आणि मग या ठिकाणी पिता परमेश्वराला या वाक्यामध्ये हे सांगायचं आहे की जर पिता परमेश्वराच्या जवळ जाण्याकरता जर अजून दुसरा कुठला मार्ग आहे किंवा अजून काही उपाय आहे तर केवळ एकमात्र उपाय आहे, तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। पहला उनका रीति क्या था, या लोग किस रीति से वो लोग आ सकते थे, आणि अगोदर ते परमेश्वराच्या जवळ कुठल्या पद्धतीने येऊ शकत होते, उन लोगों को एक बलि लेकर आना पड़ता था, त्यांना एक बलि घेऊन यावं लागायचं, महायाजक को पवित्र वस्त्र पहनना पड़ता था आणि महायाजकाला पवित्र वस्त्र परिधान करावा लागायचे। उसके बाद उन लोगों को उसको बलि करने के बाद उसका राख लेकर भस्म लेकर शुद्ध पानी में मिलाकर उसमें लहू मिलाकर अंदर जाके छिड़कना, ऐसा एक एक रीति एक एक कर्म एक एक बातें उनको करना पड़ता था। आणि मग ते जे बलि अर्पण केलेलं आहे त्याची राख घेऊन ते पाण्यामध्ये मिसळून त्याच्यामध्ये शुद्ध रक्त टाकून मग ते अर्पण घेऊन जावं लागायचं। अशा प्रकारे एक वेगवेगळे त्यांना पद्धत अवलंबन करावा लागायची। परंतु ये सब रीति को अभी हटाकर पिता परमेश्वर कहना चाहता है अभी एक ही रीत है, एक ही तरीका है और वो एक व्यक्ती है, वो और कोई नहीं, मेरा एकलौता पुत्र है। आणि मग हे सगळं काही बाजूला करून पिता परमेश्वर सांगतोय की आता एकच पद्धत आहे, ती म्हणजे माझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। इसके लिए हमें यीशु अभी हमारा तरीका, ये हमारा तरीका बोलते समय में गलत नहीं समझना, ये एक व्यक्ति को समझने के लिए और वो व्यक्ति को अपनाने के विषय में मैं वो कह रहा हूँ। आणि एका व्यक्तीला समजण्याकरता आणि त्याचा स्वीकार करण्याकरता मी सांगत आहे। तो वो ये तरीका अभी एक व्यक्ति बन गया, अभी कर्मों में नहीं हो गया, व्यक्ति में हो गया। आणि मग आता आपली पद्धत परमेश्वराच्या जवळ जाण्याकरता कुठल्या कर्माच्या द्वारे नाहीये, तर ती कर्माकडून बदलून आता एका व्यक्तीमध्ये आलेली आहे। आप लोगों को मालूम है अभी उद्धार पाने के लिए अभी क्या तरीका है,
यीशु मसीह में, यीशु पे मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरा पापों को क्षमा देने के लिए जो कर्म प्रभु ने किया उस पर विश्वास करना, तो वो विश्वास करना अभी मेरा तरीका बन गया, मेरा रीत बन गया, मेरा रास्ता बन गया. आणि आता तारण प्राप्त करण्याकरता आपल्याला काय आहे की प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करावा लागतो आणि ती आता आपली एक पद्धत झाली. तो ये रीत से अगर मैं हट गया, ये तरीके से मैं हट गया तो फिर मैं सचमुच विश्वासी हूं क्या नहीं करके मुझे जांचना पड़ेगा. क्योंकि विश्वासी को विश्वासी बने रहना है तो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने जो रीत दिया है, तरीका दिया है, उसी में ही बना रहना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता हो. आणि मग या जी रीत आहे, जी काय पद्धत आहे, तिच्यापासून जर आपण बाजूला झालो तर मग खरोखर आपण विश्वासू आहे का नाही हे आपण पडताळायला पाहिजे. कारण का पिता परमेश्वराने दिलेली पद्धत हीच आहे. परंतु मनुष्य का अवस्था क्या मालूम है? आणि मनुष्याची अवस्था काय माहिती? मनुष्य इतना शारीरिक हो गया है, वो इतना श्रापित और शारीरिक दशा में बन गया है कि परमेश्वर ने जो दिया हुआ मार्ग या परमेश्वर ने जो दिया हुआ तरीका को ना मानते हुए स्वयं से वो लोग अपना तरीका अपनाने लगा. आणि मनुष्य इतका श्रापित झालेला आहे, इतका शारीरिक झालेला आहे की परमेश्वराने दिलेली पद्धत ते सोडून देतात आणि आपल्या स्वतःहून काही पद्धती शोधतात. इक्लेसियास्टिक सभा उपदेश है ना, सभा उपदेश उसका 7 का 28 में, उपदेशक त्याचा 7 अध्याय त्याच्या 28 वचनामध्ये, इक्लेसियास्टिक 7:28. हाँ. जिससे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया, 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया. नहीं, इक्लेसियास्टिक 7 का 29, सॉरी. देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया. परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली है. हाँ, मनुष्य ने क्या किया? अलग युक्तियाँ निकाल. मतलब प्रभु ने जब मनुष्य को सीधा, इंग्लिश में लिखा है, गॉड हैज मेड मैन अपराइट, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हमेशा धार्मिकता का मार्ग, अपराइट यानी कि धर्म का मार्ग, सही धार्मिकता का मार्ग को जानकर जिये. आणि परमेश्वराची इच्छा ही आहे की मनुष्याने धार्मिकतेचा मार्ग जाणून घेऊन त्याच्या अनुसार जीवन जगावं. मराठी में पढ़ेंगे. पहा, एवढेच मला आढळले की देवाने मनुष्य सरळ उत्पन्न केलं. आगे पर तो अनेक कल्पनांच्या मागे लागला आहे. हाँ, परंतु अलग अलग बातों को, अलग अलग विधियों को, उसमें अलग अलग मनुष्य ने क्या क्या किया? अलग अलग युक्तियां बनाने लगा, अलग अलग तरीका बनाने लगा. यीशु को छोड़कर अन्य चीजों को तरीका बनाकर परमेश्वर के पास पहुंचकर धार्मिकता का बातों को पूरा करने के लिए मनुष्य कोशिश करने लगा. आणि मनुष्य प्रभू येशू ख्रिस्त जो परमेश्वराने निवडून दिलेला जो उपाय आहे, पद्धत आहे, तिला सोडून तो आपल्या कल्पनेच्या अनुसार वेगवेगळे उपाय बनवून परमेश्वराच्या जवळ जाऊ लागला. को ये बात मालूम है, हमने गए हफ्ते में भी ये वाक्य देखा है. रोमियो 10:3 में वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को व्यवस्था दिया था ताकि वो लोग परमेश्वर का धार्मिकता को खोज सके, वो लोग ने वो अपना परमेश्वर का धार्मिकता को ना खोजते हुए स्वयं का धार्मिकता पढ़ेंगे खोजने लगा. हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए. हाँ, देखो यही वाक्य को सभा उपदेश का अभी हमने जो वाक्य पढ़ा ना, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया. सीधा क्या सीधा बनाया? किस बात के लिए? कि परमेश्वर का धार्मिकता को खोजते हुए जाना. ये करेगा तो मनुष्य सीधा मार्ग में चल रहा है. आणि आपण पाहिलं जसं की उपदेशक त्याचा 7 अध्याय त्याच्या 29 वचनामध्ये की परमेश्वराने मनुष्याला सरळ बनवलं म्हणजे काय की त्या सरळ मार्गामध्ये जाऊन परमेश्वराच्या नीतिमत्वाचा परिधान करणं ही देवाची इच्छा होती. परंतु मनुष्य अपने स्वयं की युक्तियों में जाने की वजह से वो लोग परमेश्वर का धार्मिकता से अनजान हो गए. आणि मनुष्याने आपल्या स्वतःच्या युक्तीमध्ये जाऊन त्यांनी परमेश्वराचं नीतिमत्व नाकारलं. और अनजान हुआ उतना ही नहीं, अपना स्वयं का धार्मिकता बनाकर, अन्य रास्ता, स्वयं का रास्ता बनाकर, अलग अलग युक्तियों में, अलग अलग प्रभु को छोड़कर, जो सच्चा मार्ग है, जो सच्चा रीत है, उसको छोड़कर बाकी कर्मों में कर चले गए. आणि त्यांनी परमेश्वराचं नीतिमत्व नाकारलं. एवढंच नाही तर त्यांनी आपलं स्वतःचं नीतिमत्व प्रस्थापित केलं. तो यही है सबसे बड़ा धोखा आज भी हो रहा है.
आणि हीच मोठी फसगत आजही होत आहे. लवोदिकिया मंडली का हालत क्या है प्रियो? आणि लवोदिकिया मंडळीची परिस्थिती काय आहे प्रियांनो? वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमको सब कुछ मालूम है, हमको प्रभु के बारे में क्या करना है हमको मत बताओ, हमको सब मालूम है. आणि ते लोक काय म्हणतात की प्रभू संबंधाने काय करायचं आम्हाला सांगू नका, आम्हाला सर्व माहित आहे. परंतु प्रभु कहता है कि तुम लोग अंधे हो, तुम लोग नंगे हो, तुम लोग एकदम गिरे हो, निंदित अवस्थे में हो, ये तुम लोग पहचान नहीं पा रहे. आणि प्रभू त्यांना म्हणतो तुम्ही आंधळे आहात, तुम्ही नग्न अवस्थेमध्ये आहात, तुम्ही एकदम पतन पावलेल्या अवस्थेमध्ये आहात, हे तुम्ही ओळखू शकत नाहीये. एक विश्वासी अंधा है, नंगा है करके बोला तो प्रियो, इससे बड़ा लज्जित बात क्या है वो विश्वासी के जीवन में? आणि एक विश्वासू आंधळा आहे, तो नग्न आहे जर असं म्हणायचं झालं तर मग याच्यापेक्षा जास्त लाज वाटणारी गोष्ट त्या विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये काय आहे? क्योंकि परमेश्वर ने जो धार्मिकता का मार्ग, जो तरीका प्रभु ने हमको बता के दिया, परमेश्वर ने जो मसीह को उंगली उठाकर बताया कि ये है वो तरीका, वो एक व्यक्ति है, उस पर आश्रय करो, उस पर हटकर मनुष्य जात अनजान हो गए, अपने अपने युक्तियों में इतना खो बैठे कि परमेश्वर कौन है करके कहते हैं लोग अभी. आणि परमेश्वराने नीतिमत्व प्राप्त करण्याची जी पद्धत आपल्याला दिलेली आहे ती आहे प्रभू येशू ख्रिस्त. पण लोक काय करू लागले तर परमेश्वराने दिलेली पद्धत जी आहे ती बाजूला करून आपल्या स्वतःच नीतिमत्व प्रस्थापित करू लागली. भजन संगीता 14 में एक वाक्य ऐसा लिखा है, आणि स्तोत्र 14 मध्ये एक वचन लिहिलंय, उसका एक पढ़ना. त्याचं पहिलं वचन, उन्होंने अपने मन में कहा है, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं, हाँ, वे बिगड़ गए, हाँ, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, हाँ, कोई सुकर्मी नहीं. हाँ. उधर दूसरे एक ट्रांसलेशन में, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, मूर्ख ऐसा कहता है कि मुझे मेरे दिल में परमेश्वर नहीं चाहिए. आणि मूर्ख असं म्हणतो की माझ्या हृदयामध्ये मला परमेश्वर नको आहे. तो मनुष्य क्या बोल रहा है? मनुष्य काय म्हणत आहे? परमेश्वर है ही नहीं. आणि परमेश्वर नाहीच आहे. लेकिन वो क्या कह रहा है? आणि तो काय म्हणत आहे? ये परमेश्वर मुझे मेरे दिल में नहीं चाहिए. आणि हा परमेश्वर मला माझ्या हृदयामध्ये नको आहे. क्योंकि मैं भ्रष्ट हो गया, मनुष्य भ्रष्ट होकर बुरे काम कर रहा है. परमेश्वर अंदर आ गया तो बुरा काम छोड़ना पड़ेगा, उसको अंधकार से बाहर हटना पड़ेगा. ये मनुष्य करने के लिए तैयार नहीं. आणि मनुष्य काय की भ्रष्ट काम करू लागला म्हणूनच त्याला परमेश्वर नकोय. कारण परमेश्वर आला तर मग त्याला सरळ मार्गात चालावं लागतंय. म्हणूनच या मनुष्याला आता हा परमेश्वर नकोय. ये बहुत ही दुख की बात है प्रिय. आणि ही खूप दुःखाची गोष्ट आहे. आज बहुत से विश्वासी लोग भी इसी रास्ते में चले गए. आणि आजही पुष्कळ विश्वासू लोक याच मार्गामध्ये गेले. उनके जीवन में कुछ तो बड़ा दुर्घटना हो जाता है, कुछ तो गलत बात संभावना हो जाती है, तो वो लोग सीधा परमेश्वर पे दोष लगाकर बोलता है, परमेश्वर ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए बोलकर बहुतों का विश्वास का जहाज डूब गया है. आणि लोकांच्या जीवनामध्ये ज्या ज्या वेळेला दुःखाची घटना येते त्या वेळेला लोक परमेश्वराला दोष लावतात की परमेश्वराने का माझ्यासोबत असं केलं आणि परमेश्वरालाच दोष लावतात. परंतु प्रियो, जैसा पौलोस कहता है, एक विश्वासी अपना विश्वासी कदम जब शुरू करता है, विश्वासी जीवन शुरू करता है, उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही बात का है कि मैं कैसे भी रीति से मसीह को मैं पाऊं. आणि ज्या वेळेला एक विश्वासू आपली चाल सुरू करतो त्यावेळेला त्याचा उद्देश एकच राहतं की कसंही करून मी ख्रिस्ताला प्राप्त करावं. फिलिपियों का पुस्तक 3रा अध्याय, फिलिपकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय, उसका 8 और 9 पढ़ेंगे. त्याचं 8 आणि 9 वचन. और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ. सब बातों को हानि समझता हूँ. हाँ. इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई हाँ. और उन्हें पूरा समझता हूँ, हाँ. जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ हाँ. और उसमें पाया जाऊँ. और उसी में पाया जाओ. और आगे न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ. जो व्यवस्था से है, हाँ. परंतु उस धार्मिकता के साथ हाँ. जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है हाँ. और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है. हाँ, देखो, परमेश्वर, ये जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसको परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का धार्मिकता मिलेगा. आणि जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करेल त्याला परमेश्वराकडून परमेश्वराचं नीतिमत्व प्राप्त होईल. मसीह का धार्मिकता नहीं, यहाँ पर भी देखो परमेश्वर का धार्मिकता उसको मिल रहा है. परंतु वो धार्मिकता कौन है? एक व्यक्ति है. हमें मसीह ही हमको परमेश्वर का धार्मिकता की रीति से हमको दिया जा रहा है. आणि मग बघा त्यांना येशू ख्रिस्ताचं नीतिमत्व नाही भेटत तर त्यांना परमेश्वराचं नीतिमत्व भेटतं. पण ते नीतिमत्व एक व्यक्तिरूपाने भेटतं आणि ती व्यक्ती म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना भेटतो. पौलोस को वो तरीका समझ गया आणि पौलाला ती पद्धत समजली. पौलोस ने वो तरीका समझकर क्या बोल रहा है? आणि पौल ते पद्धत समजून तो काय म्हणत आहे? ये तरीके में मुझे बने रहने के लिए मेरे शारीरिक बातें, बहुत से बातें मेरे लिए रुकावट है,
उसको अगर मैंने कूड़ा कचरा नहीं समझा तो मैं और मसीह को पा नहीं पाऊंगा। आणि मग ही पद्धत अवलंबन करण्याकरता मला माझ्या जीवनामध्ये जे माझं लाभाचं आहे ते सगळं केर कचरा समजून मला ते त्यागावं लागेल, नाही तर मग मी ख्रिस्ताला प्राप्त नाही करू शकणार। इसके लिए प्रियो, ये मसीह ही हमारा सच्चा वो मार्ग है जो हमें पिता की ओर, सबसे उत्तम स्वर्ग में पिता की ओर पहुंचाता है करके, वो तरीका मसीह में ही छुपा हुआ है, मसीह में बना रहेगा तो ही मिलेगा करके। ये बात का पहचान अगर हमको नहीं मिला तो फिर हमारा प्राण का उद्धार होगा क्या? आणि प्रभू येशू ख्रिस्तच तो मार्ग आहे आणि पिता परमेश्वराच्या जवळ जाण्याकरता तीच एक पद्धत आहे। आणि जर आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला नाही तर मग आपण पिता परमेश्वराच्या जवळ जाऊ शकतो का? उसके लिए पौलुस के अनुभव के वाक्य 10 में आणि त्याच्या 10 वचनामध्ये, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आगे मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यानी कि उसमें इंग्लिश में लिखा है दैट आई मे अटेन द रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड, मैं सबसे उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मैं मसीह को मैं और कमा रहा हूं। आणि मी ते सर्वात उत्तम पुनरुत्थान मी प्राप्त करावं याच्याकरता मी अधिक जास्त ख्रिस्ताला मिळवत आहे। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का वो ज्ञान का प्रकाश, मेरा 8 में हमने पढ़ा, मैं परमेश्वर का ज्ञान का उत्तमता का श्रेष्ठता जब मुझे समझ गया तब ये मेरा अंदर परिवर्तन हुआ। आणि परमेश्वराच्या ज्ञानाची उत्तमता ज्या वेळेला मला समजली त्यावेळेला माझ्यामध्ये हे परिवर्तन आलं। प्रियो, हमें एक ये अवस्था को समझना है आणि प्रियो, आपल्याला या अवस्थेला समजायचं विश्वासी लोगों को ये रीत, ये रास्ता अभी भी विश्वासियों को अगर वो लोग समझते नहीं है ये बात को, आणि विश्वासी लोक अजूनही या गोष्टीला समजत नाहीये। उदाहरण के लिए बात बताता हूँ आणि उदाहरणाकरता एक गोष्ट सांगतो। प्रभु का दास हमारे बीच में बहुत बार अफ्रीका में जाकर सेवा किया, मोसाम्बिक का सेवा किया करके गवाही दिया है ना। आणि प्रभूच्या दासाने मोसाम्बिक आफ्रिका मध्ये जाऊन प्रभूची सेवा केली, हे साक्ष दिलेली ना। वो गवाही सुनने के बाद हमारे जीवन में वो क्या होता है, वो गवाही, आणि मग ते साक्ष ऐकल्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये ती काय परिणामकारक होते। यस, प्रोत्साहन। लेकिन हम लोग सुनकर नॉर्मली क्या लोग बोलते, ऐसा है क्या प्रभु, मुझे भी वैसा ही प्रभु का दास ने जैसा किया वैसा मैं भी करने तैयार हूं बोलकर एक व्यक्ती का गवाही सुनकर वो व्यक्ति वैसा सेम कॉपी करने देखते हैं। आणि मग ज्या वेळेला आपण एखादी साक्ष ऐकतो, आणि उदाहरण बता रहा हूं, आप लोग ऐसा कर रहे करके नहीं बोल रहा, उदाहरण बता। ज्या वेळेला आपण कोणाची साक्ष ऐकतो त्यावेळेला आपण काय मनामध्ये विचार करतो, हा प्रभू मला संधी मिळाली तर मी पण असंच जाऊन त्या ठिकाणी सेवा करेल। प्रियो, ये यहाँ पर है गड़बड़। आणि प्रियांनो, या ठिकाणी आहे गडबड। उसने क्या मतलब, ऐसा गवाही सुनने के बाद वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति ने, वो भाई ने ऐसा गवाही दिया तो वो गवाही को सुनकर एक नया तरीका, एक नया मार्ग वो बनाने का कोशिश कर रहा है, मसीह में आश्रय नहीं कर रहा हो। आणि मग ती साक्ष ऐकून आपल्या डोक्यामध्ये एक वेगळ्या कल्पना तो तयार करत आहे, पण ख्रिस्तामध्ये राहण्याचा तो प्रयत्न करत नाहीये। ऐसा अगर हम लोग तरीका किसी का बातें सुनकर जज्बाती होकर, इमोशनली होकर मैं भी कर सकता हूँ बोलकर, जैसा पत्रोस बोला ना, प्रभु तेरे लिए तो मैं मरने भी तैयार हूं करके, लेकिन समय आया तो भाग गया, उसी ऐसा अवस्था हो रहा है विश्वासियों के जीवन में। आणि कोणाची साक्ष ऐकून आपण एकदम इमोशनली न होता, ज्याप्रमाणे पेत्र झाला की त्याने म्हटलं की प्रभू मी तुझ्याकरता मरायला पण तयार आहे, आणि मग ज्या वेळेला खरोखर परीक्षा आली त्यावेळेला तो पळून गेला, अशी अवस्था आपली होऊ नये। प्रियो, अगर सबको मोसाम्बिक जाने का बुलावा मिल रहा है तो, आणि प्रियांनो समझ रहा है, देखो प्रभु क्या करता है, जो सचमुच प्रभु का तरीका समझकर मसीह मेरा मार्ग समझता है उनको ऐसे एक एक जगहों में भेजेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको मोसाम्बिक में भेजेगा। आणि प्रभू गरजेचं नाहीये की सगळ्यांनाच मोसाम्बिक मध्ये पाठवेल, पण जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर आपला आश्रय ठेवतो प्रभू त्याला त्याच्या कार्याकरता वेगवेगळ्या ठिकाणी उपयोगात नाही। प्रियो, हमें सबसे पहले गवाही सुनने के बाद प्रभु के सामने झुकना है, हमें घुटने में आना है। प्रभु आपने, आपका दास को प्रभु आपने इस्तेमाल किया, मैं तो अयोग्य पात्र हूं, क्या मैं इस रीति से इस्तेमाल हो सकता हूं क्या, लेकिन आपका इच्छा, अगर आप चाहते हो तो कैसा आप चाहते हो बोलकर वो बात सुनने के लिए हमारे अंदर प्रभु का बातें सुनने का वो ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए, बल्कि कॉपी नहीं करना है, लेकिन
प्रभु का वाणी सुनना है हमें उसमें। आणि मग ज्या वेळेला आपण अशी साक्ष ऐकतो त्यावेळेला परमेश्वरासमोर आपण गुडघे टेकून परमेश्वराकडे प्रार्थना करायची की प्रभू मी धन्यवाद करतो की तुझ्या दासाला एवढ्या चांगल्या प्रकारे तू उपयोगात आणलं. जर तुझी इच्छा असेल तर मला पण अशा प्रकारे उपयोगात आण आणि अशा प्रार्थनेमध्ये प्रभूची वाणी आपण प्राप्त करायची आणि त्याच्यानुसार कार्य करायचंय. म्हणजे काय की आपण संपूर्णरित्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर विसंबून राहायचंय. बाजू का पड़ोसी को सुसमाचार बोलने के लिए टाइम नहीं है, अफ्रीका में जाके सुसमाचार बोलेंगे. आणि जो शेजारी राहतो त्याला सुवार्ता सांगण्याकरता वेळ नाहीये, आफ्रिकेमध्ये जाऊन सुवार्ता सांगाल. हमें ऑफिस में जाते समय में हमारे ऑफिस के लोगों को मालूम है कि हम विश्वासी है करके, हम मसीह लोग हैं, नहीं जानते वो लोग. आणि आपण ऑफिसला जे जातो त्या ठिकाणी लोकांना माहिती का आपण ख्रिस्ती लोक आहे, तर त्यांना नाही माहित. हम लोग मसीह है करके वो लोग को मालूम नहीं, क्या गवाही देंगे फिर. आणि आपण ख्रिस्ती आहे हेच त्यांना माहिती नाही तर मग आपण काय साक्ष देणार. लेकिन मुझे कोई विदेश देश में अगर जाने मिला तो मैं सुसमाचार बोलूं, क्योंकि मैंने उस दिन गवाही सुना, प्रभु ने अद्भुत इस्तेमाल किया, मुझे भी इस्तेमाल करेगा बोलकर एक ढोंगी रीति का वो युक्तियां, हम लोग युक्तियां निकालने लगते हैं. आणि मग आपण आपल्याच कल्पनेने वेगवेगळे उपाय शोधत राहतो की मला पण विदेशामध्ये पाठवलं तर मी पण तिथे जाऊन साक्ष देईल. प्रियो, ऐसा धोखे में नहीं रहना. हम लोग ऐसा दूसरों का गवाही सुनकर युक्ति हम लोग नहीं निकालना, हमें समर्पण करना. हमारा सारा युक्तियां क्रूस में खत्म हो जाना चाहिए. आणि मग दुसऱ्याचं ऐकून आपण आपल्या स्वतःने मनाने विचार करून काही उपाय नाही काय काढायचे. प्रभु ने बाइबल में इस प्रकार का दृष्टांत थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल्स हमारे बाइबल में दिया है. आणि काही उदाहरणं प्रभूने बाइबलमध्ये दिलेली आहे. लूका का पुस्तक में जब हम लोग 10:1 में पढ़ते समय में वहां पर प्रभु ने पहले बार अपना 70 चेलों को चुनकर, नया लोगों को प्रभु चुनकर उनको सेवा के लिए प्रभु भेजता है. आणि लोक त्याच्या 10 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण पाहतो की प्रभु 70 शिष्यांना तो निवडतो. पढ़ेंगे. हाँ. प्रभु ने 70 हाँ. और मनुष्य नियुक्त किए. हाँ. और जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, हाँ. वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा. हाँ. उसके बाद वो 16 वाक्य तक उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए, प्रभु ये सब आज्ञा उनको दिया. आणि तिथे गेल्यानंतर त्यांनी काय करायला पाहिजे, काय नको करायला पाहिजे या सर्व गोष्टीची आज्ञा त्या ठिकाणी दिली. तो इस टाइम में प्रभु ने उनको अधिकार भी दिया कि बिच्छुओं के ऊपर और दुष्टात्माओं के ऊपर तुम लोग उसको यीशु के नाम में उसको बाहर निकाल सकते, बीमार लोगों को तुम लोग चंगा कर सकते. ये सब अधिकार भी उनको दिया था. आणि त्याच्यासोबत प्रभू येशू ख्रिस्तानं त्यांना अधिकार पण दिला होता की साप आणि विंचू यांना तोडवण्याचा, दुष्टात्मे जे आहे त्यांना लोकांमधून बाहेर काढण्याचा आणि जे आजारी आहे त्यांना बरं करण्याचा. ये सुनकर उन लोग में क्या हो गए, वो लोग, आणि ऐकल्यानंतर त्या लोकांना काय झालं, वो लोग जज्बाती होकर आणि ते लोक भावनिक होऊन मैं भी कुछ कर सकता हूँ बोलकर अपना युक्ति में वो लोग 70 लोग सेवा के लिए निकले. आणि मी सुद्धा काय करू शकतो या कल्पनेने ते लोक तिथून निघाले. और 17 पढ़ना, त्याचं 17 वचन वाचा. वे 70 आनंद करते हुए लौटे. देखो. हाँ. आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हाँ. हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा के हमारे वश में है. हाँ. देखो उन लोग का ध्यान किधर है, आणि त्या लोकांचं लक्ष कुठे आहे. मैंने कुछ चिन्ह चमत्कार किया उसपे वो लोग का लक्ष्य है, वो लोग का फोकस उसमें है. आणि मी काही चिन्ह चमत्कार केला या गोष्टीमध्ये त्यांचा उद्देश आहे किंवा हेतू आहे. परंतु प्रभु ने जब उनको भेजा, उनको चिन्ह चमत्कार करने के लिए भेजा का. आणि प्रभूने त्यांना ज्या वेळेला पाठवलं त्यावेळेला चिन्ह चमत्कार करण्याकरता पाठवलं का. उसका 9 पढ़ना, 8 और 9. 8 आणि 9 वचन वाचा. इस नगर में जाओ. हाँ. और वहाँ के लोग में उतारे. हाँ. तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए, हाँ. वही खाओ. हाँ. वहाँ के बीमारों को चंगा करो. हाँ. और उनसे कहो, हाँ. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है. हाँ. इसके लिए मतलब प्रभु ने क्या कहा, राज्य का सुसमाचार उनको, जो भी गांव में तुम लोग जाओगे लोग स्वीकारेंगे तो उनको राज्य का सुसमाचार बताना. आणि ज्या ज्या गावामध्ये तुम्ही जाल त्या ठिकाणी राज्याची सुवार्ता सांगण्याकरता सांगितलं. तुम लोग सुसमाचार बोलते समय में शायद कोई रोगी आ सकता है, कोई दुष्टात्मा से भरा हुआ आ सकता है. तुम लोग मेरे नाम में
उस पर विजय प्राप्त करके तुम लोग शुद्ध करोगे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य वो नहीं है, तुम लोग को सुसमाचार वाटना है। आणि ज्या वेळेला तुम्ही लोकांना राज्याची सुवार्ता सांगाल त्यावेळेला त्या ठिकाणी ऐकणारे येणारे लोक कोणी आजारी असतील तर त्यांना तुम्ही बरे करा, कोणी दुष्टात्म्याने पिडलेला असेल तर त्यांचे दुष्टात्मे काढा, पण तुमचा मुख्य उद्देश काय आहे की तो सुवार्ता सांगणं हा राहिला पाहिजे। परंतु चेले लोग लौट कर आए तो जो उद्देश्य से प्रभु ने उनको भेजा था वो उद्देश्य बोलकर उन लोगों ने थोड़ा उधर इधर काम किया, चिन्ह चमत्कार किया बोलकर उसका वाहवाही और बड़ाई की बातें करने लगे। आणि ज्या वेळेला शिष्य माघारी आले त्यावेळेला त्यांनी केलेले जे चिन्ह चमत्कार आहे त्याचा आनंद उत्सव करत ते आले, तो प्रभु को एक घटना याद आया उसी समय में ना, आणि मग त्यावेळेला प्रभूला एक घटना आठवली। इसके पहले एक बार परमेश्वर के पर्वत में लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत रहता था, उसको जब अधिकार और शक्ति और सामर्थ मिला वो भी भावुक होकर भावना से भरकर मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, एक दिन मैं परमेश्वर के ऊपर भी सिंहासन बनाऊंगा बोलकर घमंडी अहंकारी होकर परमेश्वर का सत्य रास्ते से वो भटक गया। परमेश्वर ने उसको भूमि में फेक दिया। आणि मग स्वर्गामध्ये सुद्धा ज्या वेळेला लुसिफर नावाचा जो प्रधान स्वर्गदूत होता त्याला सुद्धा परमेश्वराने अशा प्रकारे सगळे अधिकार दिलेले होते आणि त्याला मिळालेल्या अधिकारामध्ये तो भावनिक झाला आणि मग स्वतःला परमेश्वरापेक्षा उंच तो बनवू लागला आणि अशा प्रकारे तो परमेश्वराचा मार्ग सोडून बाजूला झाला आणि म्हणून परमेश्वराने काय केलं त्याला भूमीवर टाकलं। चिन्ह चमत्कार करना, चंगाई करना ये सेवा नहीं है प्रियो, सेवा सुसमाचार बांटने में। आणि चिन्ह चमत्कार करणं ही सेवा नाहीये तर सेवा सुवार्ता सांगण्यामध्ये आहे। वो तो उस समय में प्रभु का आत्मा में भरकर आत्मा सामर्थ्य देगा तभी हो जाएगा, लेकिन सेवा तभी भी सुसमाचार है। आणि मग त्यावेळेला प्रभू आपल्याला आत्म्यामध्ये सामर्थ्य देईल, त्या सामर्थ्यामध्ये आपण असं काही कार्य करू शकतो, पण आपलं मुख्य कार्य किंवा मुख्य सेवा जी आहे ती सुवार्ता सांगणे हीच आहे। तो वाक्य 2 से लेकर वाक्य 16 तक प्रभु उनको एक तरीका बताया, एक रीत बताया, तुमको ऐसा करना है करके बोलकर आया, लेकिन उन लोग का लक्ष्य कुछ और था। आने के बाद वो लोग स्वयं में कुछ किया है बोलकर प्रभु का धार्मिकता से वो लोग वंचित होकर अज्ञान होकर अपना स्वयं में मैंने कुछ किया है बोलकर प्रभु ने दिया वो जो लक्ष्य की बातों से हटकर वो लोग भटक गए। आणि मग लूक त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 2 ते 16 वचनामध्ये प्रभूने त्यांना आज्ञा दिलं होतं की तुम्ही तिथं गेल्यानंतर काय काय करायचं आहे, पण ते तिथे गेल्यानंतर त्यांच्याद्वारे झालेले जे चिन्ह चमत्कार आहे त्याच्यावरच ते संतुष्ट झाले आणि त्यांनी जे काय केलं ते स्वतःच्या सामर्थ्यामध्ये केलं। अशा प्रकारे ते विचार करू लागले, म्हणजे परमेश्वराचं जे नीतिमत्व आहे ते प्रस्थापित न करता स्वतःचं नीतिमत्व ते प्रस्थापित करू लागले। उसका 20 पढ़ेंगे, त्याचं 20 वचन वाचा। देखो ये सब बातों में तुमने ये काम किया वो काम किया उसमें तुम लोग आनंदित नहीं होना, ये आत्मा तुम्हारे वश में है, हाँ, परंतु इससे आनंदित हो हाँ। कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। क्या वो 70 लोगों में प्रभु ने उनका नाम स्वर्ग में लिखा है करके वो आनंद था क्या? आणि त्यांचं नाव स्वर्गामध्ये लिहिलेलं आहे, तो आनंद त्यांच्यामध्ये होता का? ऐसा लोग राज्य में प्रवेश करेंगे क्या? आणि असे लोक राज्यामध्ये प्रवेश करतील का? मत्ती 7 का 21-22 में हम क्या पढ़ते प्रियो? मत्ती 7 अध्याय 21-22 वचनामध्ये आपण काय वाचतो प्रियांनो? हाँ पढ़ना 21-22 और 23। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो, हाँ देखो, मेरा स्वर्गीय पिता ने एक इच्छा दिया है, उसी मार्ग में जो चलेगा वही राज्य में प्रवेश करेगा। आणि माझ्या स्वर्गीय पित्याने एक इच्छा दिलेली आहे, त्या मार्गामध्ये जो कोणी चालेल तोच त्या राज्यामध्ये प्रवेश करेल। वो मार्ग और कोई नहीं, ऐसा सड़क नहीं है, एक व्यक्ती है, प्रभु यीशु मसीह को तुम उसी पर चलना। आणि तो मार्ग काय एखादा रस्ता नाहीये, तर तो एक व्यक्ती आहे आणि तो व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। तुम्ही त्याच्यावरच चाला किंवा त्याच्या शिकवणीवरच चाला। 22 पढ़ना। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, मैं ये वाक्य पढ़कर मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन मैं न्याय के समय में परमेश्वर एकदम अधिकार में बैठा है ना, क्रोध और अधिकार में बैठे, एकदम प्रभु का एकदम शोभा, उनका प्रबल, उनका शक्ति में, सामर्थ्य में न्याय का सिंहासन में बैठा है। उस समय में लोग अपने आप को बचाने के लिए बहाना देंगे करके लिखा है ना। प्रभु का मन देखो ना, तभी बहाना देना पड़ेगा क्या? क्योंकि प्रभु के न्याय के सामने किसी का मुंह खुलता नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु तभी भी लोगों को बात बोले, ठीक है बहाना देना दे दो। क्या बहाना दे रहे हो लोग? हे प्रभु हाँ, क्या हमने तेरे नाम से
भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अरे प्रभु का सेवा करणं कुकर्मी का सेवा आहे क्या? आणि प्रभूची सेवा करणं ही कुकर्मेची सेवा आहे का? ये लोग ने चिन्ह किया, चमत्कार किया, दुष्टात्माओं को बाहर निकाला, चंगाई क्या क्या किया, लेकिन प्रभु इनको कुकर्मी बोल रहा है। आणि या लोकांनी चिन्ह चमत्कार केले, दुष्टात्मे काढले, चमत्कार केले, पण प्रभू त्यांना कुकर्मी म्हणत आहे। वो लोग ने बारी बारी बहुत सारे काम किया है, लेकिन प्रभु ने जिस लक्ष्य में उनको भेजकर सेवा के लिए भेजा था वो सेवा वो लोग ने नहीं किया। वो लोग ने अपना अपना उपाय बनाया, अपना अपना तंत्र से रास्ता बनाकर प्रभु अपना स्वयं का महिमा करने के लिए यीशु का नाम लेकर स्वयं का महिमा वो लोग करने लगे। आणि मग प्रभूने त्यांना सेवेकरता पाठवलं होतं, पण ते सेवेच्या नावामध्ये आपल्या कल्पनेच्या अनुसार वेगवेगळे ते उपाय केले आणि मग ते उपाय करत असताना परमेश्वराचं नीतिमत्व प्रस्थापित केलं नाही किंवा परमेश्वराच्या नावाचा गौरव केला नाही, तर त्यांनी येशू ख्रिस्ताचं नाव घेऊन आपल्या स्वतःचाच गौरव प्रस्थापित केला। वो लोग भूमि में रहते समय में एक दुष्टात्मा बाहर निकला तो वो लोग आनंद मना रहे, एक चंगाई हुआ तो आनंद कर रहे, लेकिन मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है उसमें उन लोगों को कोई आनंद नहीं हो रहा, कोई फीलिंग नहीं हो रहा। प्रियो, ऐसा है क्या हमारे बीच में कि मैं प्रभु ने मुझे अपना लहू बहाकर मेरा नाम उसी लहू में प्रभु ने स्वर्ग में लिखा करके वो लिखने के बाद भी प्रियो अगर हमारे अंदर आनंद नहीं है तो प्रियो अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है। आणि मग त्यांच्याद्वारे दुष्टात्मे निघून जात आहे, जे आजारी आहे ते बरे होत आहे, याच्यामध्ये त्यांना खूप मोठा आनंद आहे, पण त्यांचं नाव स्वर्गामध्ये लिहिलेलं आहे याच्यामध्ये त्यांचा आनंद नाहीये। प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांच्याकरता आपलं स्वतःचं पवित्र रक्त सांडवलं, त्या पवित्र रक्ताने त्यांचं नाव त्या स्वर्गामध्ये लिहिले, पण तरी सुद्धा त्यांना त्याच्यामध्ये आनंद नाहीये, याच्यामध्ये स्वतः परमेश्वराला दुःख आहे। ये 70 लोग का भी क्या अवस्था हुआ आणि या 70 लोकांची अवस्था काय झाली? इन लोगों को भी न्याय के दिन में प्रभु क्या बोलेगा? आणि या लोकांना सुद्धा न्यायाच्या दिवशी प्रभू काय म्हणेल? हे अधर्म करने वाले लोग, कुकर्मी लोग, मुझसे दूर हो जाओ। आणि हे दुष्कर्म करणाऱ्यांनो माझपासून दूर जा। प्रभु अपना खुद के चेलों को बोलेगा क्या? आणि प्रभू आपल्या स्वतःच्या शिष्यांना असं म्हणेल का? उसका एक बात को हम लोग देखते, ये लोग कितना समय तक प्रभु के साथ रुका हम लोग पढ़ते। यूहन्ना का सुसमाचार 6 में वहां पर देखो कितना प्रभु का वचन सुनने के बाद उसका 66 पढ़ेंगे। योहान 6 अध्याय त्याचं 66 वचन वाचा। इस पर से उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। उसका 64 भी पढ़ना, 64 वचन ही वाचा। सॉरी 60 पढ़ना। प्रभु ने जो बोला हुआ वाणी उन लोग को समझ में नहीं आया, इसलिए वाक्य 60 में क्या हो गया? आणि 60 वचनामध्ये काय झालं? चेलों में से बहुत ने ये सुनकर कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? वो इंग्लिश में लिखा है कि इसको कौन समझ सकता है, आणि हे खूप कठीण आहे, हे कोण समजू शकतो? ये लोग कौन है? हे लोक कोण आहे? चेले लोग जिसने वीर कार्य किया, दुष्टात्मा को भगाया। आप लोगों में से किसी ने किया है क्या वीर काम? आणि तुमच्यापैकी कोणी अशा प्रकारे दुष्टात्मे काढले का? फिर भी आप लोग खुश है कि नहीं? आणि तरी तुम्ही खुश आहे का नाही? मुझे खुशी, हम लोग को किस बात का खुशी होना चाहिए? प्रभु मैंने दुष्टात्मा को भगाया, उसमें क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है उसमें? आणि आपल्याला कुठल्या गोष्टीचा आनंद राहिला पाहिजे? मी दुष्टात्मे काढले त्याच्यामध्ये का माझं नाव स्वर्गामध्ये लिहिलेलं आहे याच्यामध्ये? क्या लगता है ये संदेश जाके दूसरा मंडलियों में देगा तो लोग स्वीकारेगा क्या हम लोग? आणि हा संदेश दुसऱ्या मंडळांमध्ये दिला तर मग ते लोक आपल्याला स्वीकारतील का? चिन्ह चमत्कार का बात बोलो, आप इधर बैठो, यीशु का क्रूस का संदेश हमको नहीं चाहिए। आणि जर चिन्ह चमत्काराच्या गोष्टी तुम्हाला सांगायचं आहे तर मग या ठिकाणी बसा, नाही तर आम्हाला येशूच्या गोष्टी नकोय। यीशु का नाम में कुछ फायदा हमको बताओ, कुछ उन्नति बताओ, कुछ प्रोग्रेस, कुछ प्रॉस्पेरिटी, कुछ बड़ा बड़ा फायदा मिल रहा है, दुनिया में कुछ फायदा मिल रहा है, ऐसा यीशु का वाणी बताओ। लेकिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा बोला तो ऐसा संदेश मत दो, क्योंकि ये कठिन है, ये हम समझ नहीं सकते। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आम्हाला जगाच्या गोष्टीचा फायदा मिळणार आहे अशा गोष्टी आम्हाला सांगा, पण प्रभू येशू ख्रिस्त प्रित्यर्थ आम्हाला काही सोडावं लागेल हे आम्हाला सांगू नका, हे खूप कठीण आहे, आमच्या कल्पनेच्या पलीकडे। मैं मेरा अनुभव और मैंने सुना हुआ गवाही मैं आपको बता रहा हूँ, खुद का कहानी नहीं बता रहा मैं। आणि मी ऐकलेला अनुभव मी तुम्हाला सांगतोय, माझ्या मनाची कल्पना नाही सांगत आहे। बहुत से पास्टर्स लोग ये सत्य वचन सुनने के बाद बोलते हैं भाई आप जो बोल रहे सही है, यही सत्य है, लेकिन मैं ये बात मंडली में बोल नहीं सकता।
आणि मला ते म्हणतात की भाऊ तुम्ही जे सांगितलं ते बरोबर आहे आणि हेच सत्य आहे, पण मी हे मंडळीमध्ये नाही सांगू शकत. क्योंकि अगर मैंने बोलने लगा तो फिर मंडली में कोई आएगा नहीं. आणि जर मी बोलू लागलो तर मग मंडळीमध्ये कुणी येणार नाही. फिर मेरा ईश्वर को कौन संभालेगा? आणि मग माझ्या ईश्वराला कोण सांभाळेल? मेरा ईश्वर कौन है? आणि मग माझा ईश्वर कोण फिर आहे? मेरा पेट का पालन पोषण कौन करेगा? मंडली में लोग नहीं आए तो. आणि मंडळीमध्ये लोक आले नाही तर मग माझं खाण्यापिण्याचं काय? क्योंकि इन लोगों को समझने के लिए कठिन है ये एकदम. वो लोग समझ नहीं पा रहे ये बातें प्रयोग. आणि ते लोक या गोष्टी समजू शकत नाहीये. ये बात उन लोग के लिए नहीं, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के लिए वचन है प्रयोग. आणि ही गोष्ट त्यांच्याकरता नाही तर या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाकरता हे वचन आहे. मैं नासिक मंडली में आकर बैठा बोलकर प्रभु आएगा जाएगा करके कोई गारंटी नहीं है प्रयोग. ऐसा धोखे में नहीं रहना. मी नाशिकच्या मंडळीमध्ये येतो म्हणून प्रभूच्या आगमनामध्ये मी पण त्याच्यासोबत जाईल असं काही गरजेचं आप नाही. नया जन्म होंगे तो ही प्रभु का आगमन में आप जाओगे. आणि तुमचा नवा जन्म झाला असेल तरच तुम्ही प्रभूच्या आगमनामध्ये जाल. प्रभु का दास बहुत अच्छा अच्छा गहरा वचन दे रहा है. वो अच्छा लगा, आमीन आमीन बोला, सर हिलाकर गया. वचन समझना जरूरी नहीं है. तो लोगों को कठिन लगता है. मैं नासिक मंडली में आकर प्रभु का दास का वचन सुन रहा हूँ और मुंडी हिला के जा रहा हूँ. अब लोगों को क्या लग रहा है? वचन समझ रहा है, लेकिन अंदर क्या है? खोखला, कुछ भी अनुभव नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं. इसलिए नासिक मंडली में आकर वचन सुना बोलकर धोखा नहीं खाना प्रियो. वचन सुनकर परिवर्तन होना चाहिए, वही सच्चा रीत है. आणि नाशिकच्या मंडळीमध्ये आल्यानंतर ते खूप चांगलं गहन प्रकाशन मिळतं. लोक त्यांची मान पण हलवतात. मग याचा अर्थ असा नाही की त्यांना वचन समजतं, तर त्यांना वचन नाही समजत. पण खरं काय आहे की आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर देवाचं वचन ऐकायचंय, ते समजायचंय आणि त्याच्या अनुसार आपलं जीवन जे आहे ते बदलायचंय. अंतिम परिणाम क्या हुआ 70 चेलों का? आणि मग शेवटी ते 70 शिष्य होते, त्यांचं काय झालं? यूहन्ना 6:66 में हमने पढ़ा ना, बहुत लोग फिर प्रभु को छोड़कर चले गए. आणि योहान 6:66 वचनामध्ये आपण पाहतो ना की पुष्कळचे माघारी फिरले. प्रभु अगला वचन में कहता है तुम लोग को भी जा. बाकी 12 जो बचे थे उनको कहता है तुमको जाना है तो तुम भी जाओ. आणि उरलेले जे 12 होते त्यांना प्रभू म्हटलं तुम्हाला पण जायचं असेल तुम्ही पण जा. पत्रोस को प्रभु का वो अनुग्रह का छोटा सा चिंगारी उसको मिला था. आणि पेत्राला प्रभूच्या त्या कृपेचं छोटीशी आग मिळाली होती. वो क्या कहता है? आणि मग पेत्र काय म्हणतो? अनंत काल का जीवन तो आपके पास है, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? आणि सर्वकालिक जीवन तो तुझ्याकडे, तुला सोडून आम्ही कुठे जाऊ? तो मतलब पत्रोस जब सेवा करने के लिए गया 70 लोगों के साथ, वो चिन्ह चमत्कार में खुश नहीं हुआ. वो यीशु ने उसको भेजा है बोलकर, इसके लिए उसको खुश था. आणि मग ज्या वेळेला 70 शिष्यांसोबत ज्या वेळेला पेत्र पण गेला त्यावेळेला चिन्ह चमत्कारामध्ये तो आनंदी नाही झाला, तर त्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताने पाठवलं याच्यामध्ये त्याचा आनंद होता. ये है हमारा असली खुशी कि मैं मसीह में पाया हुआ हूँ, मैं मसीह के द्वारा उसके प्रेरणा में आत्मा के नियंत्रण में मैं चल रहा हूँ करके. ये है हमारा खुशी. मैं ये कर्म किया, वो कर्म किया और इतना फायदा हो गया, इतना हो रहा, वो हो रहा बोलकर उधर इधर का बातें बोलकर लक्ष्य से अगर दूर हो गया प्रियो, धोखा है. आणि त्यानं आपण आत्म्याच्या द्वारे चालत आहोत. हा आहे आपला आनंद करण्याचा विषय की हे करतोय ते करतोय याच्यामध्ये आनंद करणं म्हणजे फसगत आहे. वहां पर वही लूका 10 में प्रभु जब 70 चेलों को बोलने के बाद लूकच्या 10 अध्यायामध्ये 70 शिष्यांना सांगितल्यानंतर उसका 23 और 24 त्याचं 23 आणि 24 वचन. सब चेलों की ओर मुड़कर अकेले ने कहा, धन्य है वे आप जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे और न देखे, और जो बातें तुम सुनते हो सुने और न सुन पाए. प्रभु वहाँ पर एक और भेद की बात मर्म बता रहे हैं वहाँ पर. आणि या ठिकाणी खूप अजून एक रहस्याची गोष्ट प्रभू सांगत आहे. पिता परमेश्वर ने कहा ना कि यीशु ही मार्ग है. आणि पिता परमेश्वराने सांगितलं ना की प्रभू येशू ख्रिस्तच मार्ग आहे. एक ही तरीका है पिता के पास पहुंचने के लिए, वो तरीका यीशु है करके जो पिता ने कहा था. आणि पित्याने जे सांगितलं होतं की माझ्याकडे येण्याकरता एकच मार्ग आहे आणि तो एकच उपाय आहे आणि तो उपाय म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. ये तरीका कौन है, वो रास्ता कौन है जानने के लिए पुराने नियम के विश्वासी लोगों ने बहुत तरसा कोसा, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला. आणि हा मार्ग कोण आहे जाणण्याकरता जुन्या कराराचे जे भक्त होते त्यांनी खूप कळवळा केला, खूप प्रयत्न केले, पण त्यांना तो मार्ग नाही मिळाला. वो पहिला पत्रोस पहिला अध्याय में
पहिले पेत्र त्याच्या पहिल्या अध्यायामध्ये 10 से 12 त्याचं 10 ते 12 वचन इसी उद्धार के विषय में हाँ उन भविष्यवक्ता ने बहुत खोज की हाँ और जांच पड़ताल की हाँ जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में हाँ जो तुम पर होने को था हाँ भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की हाँ कि मसीह का आत्मा जो उनमें था हाँ और पहले हाँ। ही इससे मसीह के दुखों की हाँ। और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था हाँ। वह कौन से है हाँ कौन से और कैसे समय की हाँ। और संकेत करता था 12वीं उन पर यह प्रकट किया गया। उनको पुराने नियम के ये संतों को यह प्रकट हुआ जो सचमुच खोज रहे थे मसीह को देखने के लिए, तो उन लोग ने जांच पड़ताल किया, उनको यह प्रकट हुआ कि वे अपनी नहीं पर वो पुराने नियम के लिए नहीं, वरन तुम्हारी सेवा तुम्हारा सेवा मतलब अभी नया पत्रोस ये नया नियम में पुनरुत्थान होने के बाद मंडली स्थापना होने के बाद लिख रहा है, तुम्हारे लिए मंडली के लिए है। ये बातें कहा करते थे। हाँ बस देखो प्रियो, यीशु को जानने के लिए देखने के लिए कितने लोग तरस रहे थे पुराने नियम में, लेकिन हे चेले लोगों, हे 70 चेले लोगों, तुम लोग को वो भाग्य मिला मुझे देखने के लिए। आणि मग जुन्या करारामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहण्याची लोक किती आकांक्षा ठेवत होते, पण तुम्हाला ते भाग्य भेटलं की मला पाहण्याचं। प्रभु को शारीरिक रीति से देखना ही कितना भाग्य अवस्था है प्रियो, आणि प्रभूला शारीरिकरित्या पाहणं हीच केवढी मोठी अवस्था आहे प्रियांनो। लेकिन उससे भी बड़ा भाग्य है, यीशु ने तोमा को कहा तू देखकर मुझे विश्वास कर रहा है ना, अरे धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझे विश्वास कर, देखकर बिना देखे विश्वास करता है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला अशा प्रकारे म्हटलं तू पाहून माझ्यावर विश्वास करतो, पण धन्य ते आहे जे माझ्यावर न बघता विश्वास करता। प्रभु पहला लूका 10 में कहता है, हे 70 चेलो तुम लोग धन्य है, तुम लोग ने मुझे देखा। आणि प्रभू 70 शिष्यांना लूक त्याच्या 10 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे म्हणतो की तुम्ही धन्य आहात, तुम्ही मला पाहिलं। आपको लिंक मिल रहा है ना, कनेक्शन मिल रहा है ना। लेकिन यीशु क्या बोल रहा है तोमा को, अरे मंडली ज्यादा भाग्य है, तुम लोग शारीरिक रीति से देखना नहीं है भाग्य प्रियो, आत्मा में प्रभु को स्पर्श कर आत्मा में वो आनंद मिलना है, सच्चा धन्य अवस्था। आणि मित्रांनो, शारीरिकरित्या पाहून आनंद करणं हे महत्वाचं नाहीये, तर आपण आत्मिक नेत्राच्या द्वारे ते पाहून त्याच्यावर विश्वास करणं ही आहे खरी भाग्य अवस्था। क्या हम लोग वो भाग्यशाली लोग हैं क्या? आणि खरोखर त्या भाग्यशाली लोकांमध्ये आपण मोडतो का? आपको बस यीशु को देखकर खुश होना है क्या? आपल्याला फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहून खुश व्हायचंय का? या देखा नहीं है तो भी विश्वास की आंखों से, आत्मिक आंखों से देखकर, मानो अभी यीशु जब 70 चेलों को बोल रहे हैं, यीशु और चेले लोग आजू बाजू में ही है ना? प्रभू ज्या वेळेला 70 शिष्यांना सांगतो त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये ते 12 शिष्य पण आहे वो, परंतु आज कैसा है? आणि आज कसं आहे? यीशु मेरे बाजू में नहीं है, मेरे अंदर है। आणि आज प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या बाजूला नाही तर माझ्या आतमध्ये आहे। वो 70 चेलों को ये भाग्य नहीं मिला जो आज हमको मिला है, आणि त्या 70 शिष्यांना हे भाग्य नाही मिळालं जे आज आपल्याला मिळालं। पिता ने दिया हुआ वो मार्ग को अगर सही रीति से अगर हमने स्पर्श नहीं किया, हम लोग कुकर्मी हो जाएंगे प्रियो, हम लोग धोखे में हो जाएंगे प्रियो। आणि पिताने दिलेला जो मार्ग आहे तो योग्य प्रकारे जर आपण स्वीकारला नाही तर मग आपण कुकर्मी होऊ। बस 5 मिनट में और लेता हूँ, अजून 5 मिनिटं घेतो। लूका का पुस्तक उसका 1:28 में वहां पर पॉल ब्रदर ने भी शुरुआत में भी ये बात बोला था। मरियम को जब स्वर्गदूत आकर जब मिला, गब्रिएल मिला, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ आनंद और जय तेरी हो, हाँ जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ। प्रभु तेरे साथ है। नहीं वैसा नहीं लिखा है क्या? तू सभी स्त्रियों में तू धन्य है, 28-29 में नहीं है क्या? ठीक है, उसका फिर 42 पढ़ना। त्याचं 42 वचन वाचा। और एक शब्द से पुकार कर कहा, हाँ तू स्त्रियों में धन्य है। हाँ, ये एलिजाबेथ मरियम को देखकर गवाही देती है कि तू अभी स्त्रियों में सबसे धन्य है। आणि एलिझाबेथ मरियमला पाहून अशा प्रकारे साक्ष देते की स्त्रियांमध्ये सगळ्यात जास्त धन्य तू आहे। वो 28 में भी आना चाहिए। गब्रिएल आकर मरियम को देखकर बोलती है, गब्रिएल आकर मरियम को देखकर बोलता है कि तू सभी स्त्रियों में धन्य है। आणि मग गॅब्रिएल येऊन मरियमला म्हणतो की तू सर्व स्त्रियांमध्ये धन्य आहे। और यही बात जब मरियम आत्मा में जब भर गई, उसका उसी अध्याय में 48 पढ़ना आणि 48 वचन वाचा। उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हाँ
इसलिए देखो हाँ अब से सब युग युग के लोग हाँ तुझे धन्य कहेंगे। हाँ देखो ये गवाही आज भी चल रहा है आणि साक्ष आजही चालू आहे। रोमन कैथलिक जैसा भक्ति मरियम के ऊपर जो भक्ति दिखाकर ये मेरा यीशु का माँ, ये हमारा ईश्वर, ये वो लोग मरियम को भी वो लोग देवी मानकर दर्जा देते हैं। वो लोग तो ये वाक्य को वो लोग एक रीति से वो लोग पालन कर रहे हैं आणि हे जे वचन आहे ते एक प्रकारे अजूनही ते लोक पालन करत आहे। परंतु यीशु ने लूका का पुस्तक 11 अध्याय में उसका 27-28 पढ़ेंगे। लूका त्याचा 11 अध्याय त्याचा 27 आणि 28 वचन। जब वह ये बातें कह ही रहा था हाँ तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा हाँ धन्य है वह गर्भ हाँ जिसमें तू रहा हाँ और ये स्तन जो तूने तुझे। हाँ उसने कहा ये किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। हाँ नहीं, वो गर्भ कौन है? मरियम का। यीशु मरियम ने बोली ना, आज से हर पीढ़ी मुझे मैं धन्य है करके बोलूंगी। वही गवाह वो स्त्री भी बोल रही है, तेरी माँ कितना धन्य है। आणि मग ती स्त्री सुद्धा म्हणते की तुझी आई किती धन्य आहे। यीशु क्या बोल रहे थे अगला वाक्य में? आणि त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणत आहे? उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे है हाँ जो परमेश्वर का वचन सुनते हाँ और मानते। नहीं, आप में वो शब्द नहीं आया, मराठी में पढ़ना 28। तेव्हा तो म्हणाला हा. तुम्ही त्यापेक्षा जे देवाचे वचन ऐकतात हा. व पाळतात ते धन्य। हाँ तेव्हा मानते। इंग्लिश में लिखा है मोर देन दैट। इंग्लिश अंग्रेजी में लिखा, स्त्री ने कहा ना कि धन्य है वो गर्भ और वो स्तन जो तुझे संभाला है, लेकिन यीशु कहते हैं वो धन्य है ना। यीशु कहते हैं उससे भी ज्यादा धन्य वो लोग हैं जो मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं। आणि मग त्या स्त्रीने प्रभूला जसं म्हटलं की ती स्त्री धन्य आहे की जिच्या उदरामध्ये तू राहिला, पण प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला म्हणतात की त्याच्याही पेक्षा जास्त धन्य ते आहे की जे परमेश्वराची वाणी ऐकतात आणि ती पालन करतात। पर परमेश्वर ने मरियम का गर्भ को चुना बोलकर परमेश्वर बड़ा डिंडोरा नहीं पीट रहा उधर। आणि परमेश्वराने मरियमचं जे गर्भ आहे त्याची निवड केली म्हणून त्या ठिकाणी मोठा जयघोष नाही करत आहे प्रभु, लेकिन किस बात में जयघोष कर रहा है, एक आनंद बना रहा है, खुशी किस पर है? आणि प्रभूचा आनंद कशामध्ये आहे? मेरे वजह से भविष्य में कुछ लोग मेरा वचन सुनकर उसको पालन करेंगे, वो लोग मरियम से भी धन्य है। आणि मग जे लोक याचं ऐकून त्याचं पालन करतील ते लोक मरियमपेक्षा सुद्धा धन्य आहे। कैथलिक लोग जब भी मरियम का मूर्ति देखते हैं ना, वो लोग उसका पैर जाकर चूमते हैं वो लोग। आणि कॅथलिक लोक ज्या वेळेला मरियमची मूर्ती पाहतात त्यावेळेला जाऊन त्या मूर्तीचे पाया पडतात। ये वाक्य पढ़ने के बाद वो लोग हर एक नया जन्म पाया विश्वासियों का पैर जाकर चूमना चाहिए। आणि हे वचन वाचून त्यांनी काय की नवा जन्म प्राप्त करून विश्वासणाऱ्याचे पाया पडायला पाहिजे। क्योंकि हम लोग मरियम से भी ज्यादा धन्य है ना, कारण आपण मरियमपेक्षा जास्त धन्य आहे। ज्यादा धन्य कौन है प्रियो? आणि जास्त धन्य कोण आहे फ्रेंडनो? प्रियो वो हम है। तो वो धन्यवाद पिता परमेश्वर ने यीशु को ऊपर उंगली उठाकर देखकर बता दे, उस यीशु को देखो, मेरा पुत्र तुम्हारे लिए मार्ग है, तुम्हारे लिए एक ही तरीका है जो स्वर्ग में आ सकता है, वो महान यीशु। आणि मग पिता परमेश्वर प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे बोट दाखवून असं म्हणतोय की हाच मार्ग आहे आणि याच्याद्वारेच तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकता, स्वर्गामध्ये येऊ शकता। यीशु को जानना ही सबसे श्रेष्ठ बात है, यीशु पर विश्वास करना सबसे धन्य बात है, यीशु पर विश्वास करना अति धन्य बात है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला जाणणं हीच धन्य आणि अतिधन्य आणि सर्वश्रेष्ठ गोष्ट आहे। इसलिए प्रियो प्रभु का वचन को पालन, आज हम लोग कितना भाग्यशाली लोग हैं ना। आणि फ्रेंड आज आपण खरोखर किती भाग्यशाली लोक आहोत। लोग आज भी मरियम के पीछे भाग रहे हैं आणि लोक आजही मरियमच्या पाठीमागे जात आहेत। जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे ना, आणि ज्या वेळेला आपण स्वर्गामध्ये जाऊ लोग हमारे पीछे भागेंगे, आणि मग लोक आपल्या पाठीमागे येतील, क्योंकि उन लोगों को सत्य समझ में आएगा। कारण मग त्यांना ते सत्य समजेल। हम लोग इतना समय से जो गलत गलत उपाय, अलग अलग रास्ते हम लोग अपने अपना रास्ता बनाकर हम लोग जी रहे थे, हम लोग धोखे में थे। असली मार्ग तो प्रभु यीशु है। आणि आतापर्यंत आम्ही आमच्या उपायाने चालत होतो, पण आता खरा मार्ग तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। इसके लिए प्रियो, ये सत्य मार्ग पर प्रभु के आगमन तक बने रहने के लिए, विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। आणि या मार्गावर शेवटपर्यंत विश्वास योग्य होऊन चालण्याकरता या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या प्रत्येकाला सहाय्य करो। प्रेज द लॉर्ड।